हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे हर साल जनवरी महीने में मनाया जाता है। यह पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक और खगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो कि सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में परिवर्तन का प्रतीक है। इस दिन से लंबे दिन और रातें छोटी होने लगती हैं। धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति हिंदू धर्म में पवित्र और मोक्ष का प्रतीक है। इस दिन को पुण्य काल माना जाता है और लोग गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी, कावेरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान कर पुण्य अर्जी करते हैं। यह दिन सूर्य देवता की उपासना और धन धान्य के लिए कृपा प्राप्त करने का अवसर भी है। खगोलिक महत्व। मकर संक्रांति खगोलिक घटनाओं से संबंधित है। यह पूर्व सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश का प्रतीक है। यह समय प्रकृति में बदलाव और नए मौसम के आगमन को दर्शाता है, जिसमें ठंड कम होने लगती है और कृषि के लिए उपयुक्त समय शुरू होता है। सांस्कृतिक महत्व। मकर संक्रांति का त्यौहार विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग नामों से और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। पंजाब में इसे लोहरी, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, असम में भोगाली बिहू और उत्तर भारत में खिचड़ी कहा जाता है। यह हर राज्य अपनी क्षेत्रीय संस्कृति और रीति रिवाज के अनुसार इस पर्व को मनाते हैं। मकर संक्रांति व्रत का महत्व। मकर संक्रांति व्रत का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक शुद्धि और मानसिक शांति आती है। यह व्रत विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। पुण्य लाभ। मकर संक्रांति व्रत रखने और दान पुण्य करने से जीवन में सकारात्मकता और सद्गुणों का विकास होता है। विशेष रूप से तिल, गुड़, वस्त्र और अन्न का दान करना शुभ माना गया है। स्वास्थ्य और संतुलन। इस दिन तिल और गुड़ का सेवन शरीर को गर्मी प्रदान करता है और स्वास्थ्य लाभकारी होता है। यह शीत ऋतु में आवश्यक पोषण प्रदान करने का प्राकृतिक उपाय भी है। कृषि और प्रकृति के साथ सामंजस्य। मकर संक्रांति नई फसल के आगमन का उत्सव है। इस दिन किसान अपनी फसल का पहला अंश भगवान को अर्पित कर धन्यवाद करता है। यह त्यौहार प्राकृतिक और मानव के बीच सामंजस्य को प्रकट करता है। सामाजिक एकता। मकर संक्रांति पर सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जैसे पतंगबाजी, भक्ति कीर्तन और सामूहिक भोज। यह समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। मकर संक्रांति से जुड़ी परंपराएं। स्नान और पूजा। इस दिन लोग सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह धार्मिक अनुष्ठान आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। दान पुण्य। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र और धन का दान करना पुण्यदायक माना जाता है। भोजन और पकवान। तिल, गुड़ के लड्डू, खिचड़ी और अन्य पारंपरिक व्यंजन इस दिन बनाए जाते हैं। इस
व्यंजनों का सेवन और वितरण समाज में सौहार्द और प्रेम का संदेश देता है। पतंगबाजी। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रचलित है। यह आकाश में उड़ती पतंग मनुष्य को महत्वाकांक्षी और स्वभाव का प्रतीक है। पौराणिक कथाएँ। मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कथा भी हैं जो इस पर्व को महत्वपूर्ण बनाती हैं। नंबर 1, भगवान सूर्य और शनि की कथा। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं। यह पिता पुत्र के रिश्ते को सुधारने और आपसी समझ बढ़ाने का प्रतीक है। नंबर 2, भीष्म पितामह का मोक्ष। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए मकर संक्रांति के दिन का चयन किया था, क्योंकि इस दिन प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। निष्कर्ष, मकर संक्रांति केवल एक त्यौहार नहीं है, बल्कि यह धर्म, खगोलिक, सांस्कृतिक और समाज का संकलन है। यह पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने, समाज में एकता और प्रेम बढ़ाने और जीवन को सकारात्मक दिशा देने का संदेश देता है। मकर संक्रांति व्रत का पालन करके हम न केवल आध्यात्मिक शुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।